बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, क्या हो सकती है एक्सपायरी। चलिए देखते हैं क्या रही आज की पोजीशन। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं महा बुलिश। मेरे ख्याल से आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया रिटेलर्स ने। आज एक सिंगल डे में 4,64,000 कॉल्स कैरी करना, आई थिंक दिस इज़ अ रिकॉर्ड इन इट सेल्फ। और डी गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफ गए हैं बियरिश, एंड ऑफ कोर्स प्रोज गए हैं महाबेरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं और देखेंगे सब। पहले स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट्स और उसके बाद स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। ये कॉलम जो है ये आज का चेंज इन पोजीशन है, जो भी हमने राइट साइड पे मार्क किए थे। कैटेगरी वाइज सारी पोजीशंस आ रही थी, यहाँ पे अब क्लाइंट वाइज वही पोजीशंस दिखाई देंगी। कल तक की पोजीशन ये थी इस कॉलम के अंदर। इन दोनों कॉलम्स को ऐड अप करके जो आएगा टोटल वो होगा इस कॉलम के अंदर, जो कि टुडे वाला कॉलम है। तो चलिए फोकस करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स पे। रिटेलर्स वंस अगेन गए हैं बुलिश, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। नंबर ऑफ लॉट्स 88,000 लॉट्स उनके लॉन्ग हैं। डी के 45,000 शॉर्ट हैं। एफ ने अच्छी खासी शॉर्टिंग करी, आज 41,000 शॉर्ट वापस आ गए हैं। 27,000 शॉर्ट्स क्रिएट करके गए, 22,000 की आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए इन्होंने। और 18,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, तो वो पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपनी शॉर्टिंग से। उनकी 19-20,000 के आसपास की शॉर्टिंग थी, अब वो पूरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 1,000 के करीब शॉर्ट्स रह गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की ज़बरदस्त बाइंग है। ओवरऑल वॉल्यूम भी देखिए तो 20 लाख के करीब कॉल्स कैरी करी है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग है। 3,46,000 की बाइंग है। अगर बाजार ऊपर गया तो बल्ले बल्ले लॉटरी लगने वाली है, अगर नीचे गया तो सब कुछ थल्ले थल्ले नीचे लगने वाला है। और एफ को देखें तो देखिए वो सेल करके अपनी कॉल्स को लिक्विडेट कर दिया। 53,000 के करीब उनकी कॉल्स रह गई हैं। लॉन्ग में अब सिर्फ नंबर ऑफ लॉट्स 3,76,000 लॉट्स सेल किए हैं। प्रोज ने 3,90,000 ओवरऑल सेल में पहुंच चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में भी हमारे बब्बर शेयर सेलिंग कर रहे हैं। 1,60,000 की सेलिंग करी है। 2,38,000 नेट सेल आ चुका है उनका। डी की वही ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास चल रही है पुट लॉन्ग। एफ ने आज 84,000 के करीब पुट्स ऐड करी हैं। 2,34,000 पुट लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज को देखें तो 79,000 की पुट लॉन्ग ऐड किया। उनकी राइटिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है, 39,000 के करीब रह गई है, लेकिन अभी भी राइटिंग में है पुट्स में वो। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी ठीक ठाक शॉर्ट्स किए हैं आज क्रिएट एफ ने। 31,000 के करीब की उनकी सेलिंग आई है। 50,000 उनके स्टॉक फ्यूचर्स रह गए हैं। यहाँ भी नंबर अच्छे से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑप्शंस में देखें, दोनों जगह पे रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन ली और स्मार्ट मनी करके गया एग्जैक्टली उसका अपोजिट। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी घनघोर बारिश हुई है सेलिंग की। 2600 करोड़ का सेल है, 773 करोड़ का बाय है डी का, यानी बैलेंस बाइंग जो करके गया वो रिटेलर करके गया है। चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं 5 जनवरी निफ्टी की कल की क्या ऑप्शन चेन है। 18,042 पे हुआ मार्केट क्लोज। और यहाँ पे देखते हैं कुछ इंदा मनी में कोई पोजीशन हमें दिखाई दे रही है क्या, तो 18,000 के ऊपर कुछ कॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं ज़रूर। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ज़बरदस्त राइटिंग है, बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर राइटिंग है, तो यानी हर लेवल पे अब रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। तो सिर्फ कोई न्यूज़ ही अब इस गेम को पलट सकती है, अदरवाइज जो है मार्केट जो है वो पूरी तरीके से एक साइड पे जाती हुई दिख रही है। कल कुछ बैंक निफ्टी के अंदर हमने पुट्स आइडेंटिफाई करी थी इंदा मनी, इसलिए कॉशन पूरी तरीके से एडवाइस करी थी। अब यहाँ पे इंदा मनी पुट्स ज़रूर नहीं दिख रही है हमारे को, लेकिन पुट राइटर्स भागते दौड़ते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो 18,042 का क्योंकि लेवल है, तो हम लोग कोई भी लेवल पे बाजार खुलता है और जिस तरह का डेटा है, अगर प्राइस एक्शन नीचे का निकलता है फ्रॉम एनी लेवल, वो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड बनता है डेटा को देखते हुए। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कोई न्यूज़ पॉजिटिव ना आ जाए और वर्ल्ड मार्केट जो है वो तेज ना खुल जाए। दैट इज गोइंग टू बी द ओनली सिनेरियो कि जहाँ पे हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि मार्केट जो है फिर वो पजल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से कि क्या करें। यहाँ पे हमें नेक्स्ट वीक में भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। मंथली ऑप्शन चेन के अंदर भी डेटा चेक कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो मंथली ऑप्शन चेन में भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत इन द मनी पुट से। कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा सीक्रेटिव छुपा हुआ डेटा हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी के माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी से पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं, जिसकी 10 जनवरी की एक्सपायरी है। तो 19,007
तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। 19,000 का लेवल जो है उस लेवल को हम पकड़ के चल सकते हैं कि इसके नीचे निकलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड बनता है। कुछ इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे कैरिड है। सो 19,000 का लेवल है यहाँ पे जो थोड़ा सा रिस्की, अगर वहाँ पे भी लेवल हमें पकड़ के चलना है तो 18,000 का लेवल बड़ा सेफ लेवल रहेगा। उसके नीचे निकलता बाजार तो अच्छे से शॉर्ट हम निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो 18,000 निफ्टी और 19,000 फिन निफ्टी। और बैंक निफ्टी को देखते हैं अब। वहाँ पे क्या है, 42958 43,000 का साइकोलॉजिकल मार्क तोड़ के बंद हुए थे कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो राइटिंग है 43,000 पे, ये एक नेगेटिव है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमें इन द मनी में कोई खास पुट्स नहीं दिख रही हैं, बहुत थोड़ी पुट्स हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही हैं जो नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। अदरवाइज कुछ खास यहाँ पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी यहाँ पे भी कोई भी लेवल दिखेगा 43,000 के नीचे तो हमारे को बड़ा क्लियरली शॉर्ट का ही ट्रेड दिखाई पड़ता है और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि जिस तरीके का वॉल्यूम दिखा है, जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, वो सब नेगेटिव ही इंडिकेट कर रही हैं फिलहाल। तो 12 जनवरी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 12 जनवरी में हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रही है मंथली में, लेकिन उससे थोड़ी सी कम पुट्स हैं। मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम लोग, विच इज़ 25 जैन। तो 25 जैन में भी 40,000 का भूत जो है वो अभी तक खड़ा हुआ है, वो गिव अप नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन वहीं की वहीं है। यानी ये मूव जो है हो सकता है टेम्परेरी हो, बट उसने पोजीशन अभी तक बना के रखी हुई है। उसके अलावा कुछ खास हमारे को डेटा इधर उधर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए चलते हैं, करते हैं दोस्तों कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले हम लोग डिस्क्लेमर रूल्स को जरूर पढ़ लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर सकते हैं amitamija1@gmail.com पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। ये लिंक जो है नीचे टेलीग्राम चैनल पे दिया भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। और सेमिनार दोस्तों दिल्ली में है, 21 और 22 जनवरी को है। तो जो लोग अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेश शॉर्ट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे भी इन्होंने कॉल साइड में भी फ्रेश शॉर्ट्स ठीक ठाक क्वांटिटी में क्रिएट किए हैं, पुट्स भी नहीं लेके गए हैं। और इनके अलावा हमारा स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी इन्होंने शॉर्टिंग करी। यानी कहीं ना कहीं जो आज एफओएमसी की जो फेड मीट हुई थी, आज एफओएमसी के मिनट्स रिलीज़ होने रात को शायद 12:30 बजे इंडिया टाइम के आसपास होंगे रिलीज़, इंडिया आज रात को। तो इसका मतलब ये है कि कल मार्केट खुलने से पहले तक वो मिनट्स आ चुके होंगे और डाउ जोन्स वगैरह भी अपना रिएक्शन उस समय दे चुके होंगे। और डेटा देख करके ऐसे लग रहा है कि एफआईज को ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है, जिस तरीके से वो बियरिश गए हैं। और ऐसा लग रहा है प्रोज को भी पता है, और सिर्फ एक बेचारा रिटेलर ही है जिसको नहीं होता कुछ भी पता, और वो पोजीशन लेके चला जाता है। हमेशा एडवाइजेबल है दोस्तों। पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जब भी कोई इवेंट हो तो कोशिश किया कीजिए उस इवेंट से पहले पोजीशन ना लेके जाया कीजिए। बहुत ज़्यादा आपका ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग से कन्वर्ट होकर गैम्बलिंग की तरफ चला जाता है। और वो गैम्बलिंग क्या होती है कि अब जो लोग कॉल लेके गए हैं, अगर बाजार अगर कल नीचे खुल गया तो फिर वो जो आप 200 वाली कॉल लेके गए हो या 300 वाली कॉल लेके गए हो, वो 20 रुपये 30 रुपये पे खुलेगी सीधा, अगर गैप डाउन खुल गया बाजार। तो क्योंकि आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा वहाँ पे, एक तो डेटा नेगेटिव, ऊपर से न्यूज़ नेगेटिव और इवेंट नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हम कभी भी इवेंट हो तो हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि इतने बड़े अगर आपने 100 क्वांटिटी भी ली होगी तो सीधा 25-30 हज़ार रुपये का लॉस है, कोई छोटा लॉस नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इवेंट हो तो पोजीशन कैरी ना करें। ये मेरा एक सजेशन है। मैं इनफैक्ट BTST को भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। हमेशा बताता हूँ कि रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए कम से कम क्वांटिटी के अंदर ऑप्शंस के अंदर BTST किया कीजिए। कैश के अंदर BTST का कोई डर इसलिए नहीं है, आज नहीं तो अगर गुड क्वालिटी शेयर्स हैं तो उनका रेट आ जाएगा, लेकिन ऑप्शंस का रेट कभी नहीं आता, क्योंकि उनकी एक टाइमली एक्सपायरी होती है। और जैसे कल एक्सपायरी है तो एकदम से प्रीमियम आपको मौका भी नहीं देगा वो एग्जिट करने का। तो चलिए दोस्तों मैं ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा करता हूँ कंक्लूड कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है कल को। तो प्रोज को पोजीशन देख लेते हैं एक बारी। प्रोज ने भी अच्छी खासी राइटिंग करी है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो दोस्तों डेटा बड़ा क्लियर कट नेगेटिव है। अब डेटा नेगेटिव है, रेस्पाइट क्या है, क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि आज एफओएमसी के मिनट्स में कुछ पॉजिटिव नोट आ जाए या नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आ जाए तो डेटा ऑलरेडी नेगेटिव है, बाजार नीचे जाएगा, हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। बाजार यानी फ्लैट खुलेगा तो हमारे को शॉर्ट प्राइस एक्शन नीचे का मिलेगा, शॉर्ट करेंगे। बाजार गैप डाउन खुलेगा तो हम क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक बार डिप नीचे का जरूर मिलेगा। सीधा खुलते साथ ही ऊपर जाना थोड़ा सा टफ लगता है, अगर अनलेस की बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, सीधा 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुल जाए, उस सिनेरियो में हमें ओपन रहना पड़ेगा कि हम वहाँ पे प्राइस एक्शन अगर ऊपर का मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड हम देख सकते हैं, क्योंकि फिर सीधा एकदम बाइंग आ सकती है।
तो अगर बड़ा गैप डाउन है तो फिर हम बाइंग के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अदरवाइज अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन है तो हम लोगों को भी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर होना है। तो प्राइस एक्शन चेक करना है और साथ में ये देखना है कि गैप डाउन बड़ा है कि छोटा है। बड़ा से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 400-500 पॉइंट का भी अगर गैप डाउन है तो वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो वहाँ पे बड़ा क्लियर सिनेरियो कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बड़ा कॉशियस होकर के फ्रेश शॉर्ट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन इनफैक्ट बाइंग का दिखता है तो वहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है। अब तीसरा सिनेरियो, अगर गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप का सिनेरियो है तो वहाँ पे भी हमारे को दोनों साइड ओपन रहना पड़ेगा, यानी सिर्फ एक फ्लैट और स्मॉल गैप अप के अंदर ही ऐसा सिनेरियो बनता है, या स्मॉल गैप डाउन के अंदर ही ऐसा सिनेरियो बनता है कि जहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट का ट्रेड लेना है। इन दोनों सिनेरियोज में, बड़े गैप अप में और छोटे बड़े गैप डाउन, इन दोनों सिनेरियोज के अंदर हमें थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा और क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी वहाँ पे। मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो या इस तरह का ही है कि डेटा ज़्यादा जब नेगेटिव होता है तो कई बार प्रोज को भी एफआईज ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो उनको पता है कि ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो मार्केट ऊपर पुश होगा। तो इसलिए इन सिनेरियोज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा जो लेवल्स मैंने शेयर किए हैं, और बाजार ऊपर की तरफ को निकलता हुआ दिखेगा, यानी 43,000, 18,000, 19,000, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी, इनके ऊपर सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन ऊपर का देगा, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग सर्टेनली आएगी, वहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ पुश होगा। तो वो लेवल्स को भी हम ध्यान में रख करके चलेंगे। साथ में जो ये सिनेरियोज मैंने सारे आपके साथ शेयर किए, ओवरऑल डेटा का बायस जो है वो नेगेटिव साइड पे ही है, लेकिन वॉच करना पड़ेगा एफओएमसी के मिनट्स क्या आते हैं। अकॉर्डिंगली सारे गैप अप गैप डाउन के सिनेरियोज मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कल फिर आपका दिन एक प्रॉफिटेबल दिन हो। इसी दुआ के साथ मैं कर लेता हूँ आपसे अलविदा। कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।